So today topic is general equation of a straight line. To prove that equation ax plus by plus c equal to 0, a and b are not simultaneously 0, always represent a straight line, and conversely every straight line has an equation of the form ax plus by plus c equal to 0 where a, b, c are constant. Ax plus by plus c equal to 0. To prove that equation, this always represent a straight line where a and b are not simultaneously 0, यानी कि a और b की वैल्यू दोनों की वैल्यू एक साथ 0 नहीं होगी बेटा। तो फर्स्ट केस में लेकर चलता हूँ। फर्स्ट केस में मैं a की वैल्यू 0 ले a को नॉन 0 एंड b को 0 लेकर चलता हूँ। देखिए a नॉन 0 एंड b इज 0। सो इन दिस सिचुएशन वी ऑब्टेन्ड ax plus c equal to 0 and x equal to minus c by a. X equal to minus c by a which represent a straight line which is parallel to y axis. ये ऐसी straight line की इक्वेशन है बेटा जो y axis के पैरेलल है। देखिए जैसे कि ये y axis है आपकी, this is y axis and this one is x axis, and a line which is parallel to y axis at a distance of a unit from y axis, a unit from y axis and parallel to y axis, then equation of this line will be x equal to a. यानी कि जो लाइन y एक्सिस से a यूनिट की डिस्टेंस से जाती है बेटा और y एक्सिस के पैरेलल है, तो ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में y का कोफिशिएंट ऑलवेज क्या होता है 0, यानी कि उसमें y की टर्म क्या होती है बच्चों मिस। ठीक ऐसे ये लाइन यहाँ से भी पास हो सकती है, y एक्सिस के पैरेलल है लेकिन उसके लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करती है और b या फिर a यूनिट्स डिस्टेंस से वो पास होती है, देन इट्स इक्वेशन विल बी x इक्वल टू माइनस a. देयरफॉर इफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन विच a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, देन इन दिस सिचुएशन लाइन रिप्रेजेंट a particular line which is parallel to y axis and passing through the point a0 और माइनस a0. ये नेक्स्ट केस था बच्चों इन विच a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, देन इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. तो by को लेफ्ट में रखेंगे बेटा हम और ax c को राइट में ले जाकर फिर b से डिवाइड करेंगे और b यहाँ पर क्या है नॉन 0, तो देयरफॉर ये वैल्यू क्या है एग्जिस्ट करती है। अगर b की वैल्यू 0 होती यहाँ पर ये बन जाती इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड वैल्यू। फिलहाल ये क्या है डिफाइंड वैल्यू सिंस b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c विच इज ए लाइन which cut c intercept on y axis and having slope m. Therefore in this situation this also represent a straight line. And next case जो आपकी बुक में डिस्क्राइब नहीं है, बुक में केवल 3 ही केस डिस्क्राइब किए हुए हैं, फोर्थ केस में डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए a इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में बेटा क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन रिड्यूस टू by इक्वल टू 0। a के प्लेस पर 0 रखेंगे, c के प्लेस पर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा by इक्वल टू 0 एंड वी नो दैट b इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर y इक्वल टू 0 and y equal to 0 represent x axis. This represent x axis.
सो नेक्स्ट केस क्या है बच्चों, बी एंड सी इक्वल टू 0 बट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये केस और डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं, जिसमें बी सी दोनों की वैल्यू क्या है 0 और ए क्या है नॉन जीरो। तो इस इक्वेशन में आप बी के प्लेस पर 0 रखेंगे, सी के प्लेस पर 0 रखेंगे, देन इक्वेशन रिड्यूस टू ए एक्स इक्वल टू 0 एंड ए से अगर डिवाइड करें इसको हम तो x इक्वल टू 0 एंड दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। So in all these cases, I explained in all these cases that this represent a straight line, that this equation represent a straight line in every aspect। ठीक है ना, हर किसी एस्पेक्ट में ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब कन्वर्सली देख लेते हैं बेटा, आल्सो कन्वर्सली एवरी स्ट्रेट लाइन हैज़ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो किस टाइप में होती है, वो इस टाइप में होती है। ये प्रूव करना अब हमने कन्वर्सली इसका। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं बेटा। फर्स्ट है द लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड लाइन इज नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है बच्चों कि लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। In this case the equation is of the form x equal to k। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ये, if line parallel to y axis then equation will be x equal to k। This equation can be expressed as 1x plus 0y and plus of minus k equal to 0, which is in the form of ax plus by and plus c equal to 0 where a equal to 1, b equal to 0 and c equal to minus k। सो बच्चों अगर आपने इसका कन्वर्स प्रूव करना है, यानी कि एवरी स्ट्रेट लाइन, एवरी स्ट्रेट लाइन इज ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 which represent a line slope intercept form, thus ax plus by plus c equal to 0। यानी कि जो ax प्लस हर कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस टाइप में होती है बेटा। फाइनली ये बात है कि हर किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है वो इस टाइप में होती है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, दो पॉसिबिलिटी लेकर चला मैं। या तो आपकी लाइन जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, either it is parallel to y axis then equation will be x equal to k। एंड ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुका है, x equal to a लाइन की इक्वेशन क्यों बनती है जो y एक्सिस के पैरेलल है। देयरफॉर दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 1x plus 0y plus minus k equal to 0 and which is in the form of ax plus by plus c equal to 0 where a equal to 1, b equal to 0 and c equal to minus 1। ठीक है ना। फर्स्ट केस में मैंने देखा बेटा कि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट केस है द लाइन इज नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन इज नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस। आपकी जो लाइन है वो So next case is line is not parallel to y axis, therefore this can be in the form of y equal to mx plus c। यानी कि बेटा जो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो y एक्सिस को कट करेगी वो डेफिनेटली, क्योंकि प्लेन में अगर पैरेलल नहीं है तो डेफिनेटली क्या होगी, वो इंटरसेक्टिंग या कंसाइड। ठीक है ना, या तो इंटरसेक्ट। सो बच्चों इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखा हमने एंड एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। उसके बाद इसको कंपेयर किया जा सकता है इसके साथ, a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर m, b की वैल्यू क्या होगी -1 एंड c की वैल्यू क्या होगी स्मॉल c। तो देयरफॉर वी कैन से दैट
every straight line has an equation is of the form ax plus by plus c equal to 0. So in this topic I proved that every straight line, this equation always represent a straight line. This equation always represent a straight line, and conversely every straight line has an equation of the form ax plus by plus c equal to 0. ठीक है बेटा, ये हमने प्रूव किया इस टॉपिक के अंदर। अब क्या है कि रिडक्शन है, रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बेटा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस। सो रिडक्शन ऑफ ए जनरल इक्वेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल इक्वेशन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इट्स reduction to the standard form, then taking by in left side and ax and c in the right side, dividing by b, y equal to minus a by b x minus c by b, and which is in the form of y equal to mx plus c, where m equal to minus a by b and c equal to minus c by b। तो बच्चों ये जो जनरल इक्वेशन थी इसको मैंने रिड्यूस कर दिया किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो कि क्या होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने रिड्यूस किया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, और नेक्स्ट इसको रिड्यूस करेंगे हम इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है अपनी कुछ, जैसे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये भी क्या होती है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इस इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको रिड्यूस करेंगे हम कैसे, ax और by को लेफ्ट में रखेंगे, c को राइट में ले जाते हैं, और अब माइनस c से डिवाइड कर देता हूँ मैं इसको, तो ये आ जाएगा a बाई माइनस सी एक्स प्लस b बाई माइनस सी वाई और इक्वल टू 1। अब क्या है कि जैसे कि आपके पास 3/4 है, देन इट कैन बी रिटन एज 1/4/3, यानी कि 3/4 को 1/4/3 लिखा जा सकता है। इन द सिमिलरली वे a बाई माइनस सी कैन बी रिटन एज x डिवाइडेड बाई माइनस सी बाई ए एंड b डिवाइडेड बाई माइनस सी बाई बी इक्वल टू 1। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पर मैंने इस जनरल इक्वेशन को किस में रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है ना। कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब नेक्स्ट है बेटा, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हमने। तो नॉर्मल फॉर्म आप जानते हो क्या होती है, एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन। सो जनरल इक्वेशन थी बेटा आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और नॉर्मल फॉर्म है आपकी एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी, एंड वी नो दैट साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर ऑलवेज इक्वल टू 1। देयरफॉर इन द नॉर्मल फॉर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई आर सच दैट देयर स्क्वेयर सम ऑफ देयर स्क्वेयर इज ऑलवेज 1। सो इन ऑर्डर टू दैट वी हैव टू डिवाइड दिस इक्वेशन बाई रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यानी कि कंप्लीट इक्वेशन की हर किसी टर्म को आपने रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जो है इसको राइट में अगर हम ले जाएं तो ये माइनस का साइन आ जाएगा बेटा, ये माइनस का साइन आ गया। अब यहाँ पर केस अराइज हो जाएंगे, देखिए ये प्लस था, ये प्लस और ये नेगेटिव था, राइट में ले जाएंगे तो यहाँ पर केस अराइज हो जाएगा। अगर c लेस देन 0 है, अगर c यानी कि c अगर नेगेटिव है तो ये बिल्कुल सही है, ये नॉर्मल फॉर्म हो गई, कंप्लीट नॉर्मल फॉर्म है ये, क्योंकि राइट साइड में जो वैल्यू है वो क्या होगी यहाँ पर, नॉन नेगेटिव। अब c नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और c की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई -1 एंड दिस साइन इज नेगेटिव।
नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म हो गई। तो बेटा समराइज कर देता हूँ मैं अपनी बात को। ये था आपकी एक जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जो आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके इसको। अब इस जनरल फॉर्म को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म अपनी कौन सी है? इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा एक्सरसाइज 10.6, और जिसमें आपने क्या है कि जनरल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है सम स्टैंडर्ड फॉर्म में, एंड दीज आर सम स्टैंडर्ड फॉर्म। ये है आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट्स फॉर्म। और नेक्स्ट है बेटा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, एंड दिस वन इज इंटरसेप्ट्स फॉर्म, इंटरसेप्ट्स फॉर्म। और नेक्स्ट है आपकी नॉर्मल फॉर्म, x कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू p, ये है आपकी नॉर्मल फॉर्म। सो टॉपिक बिल्कुल क्लियर है बेटा। ये जो आपकी इक्वेशन है जनरल फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वी हैव टू कन्वर्ट इट, वी हैव टू रिड्यूस इट टू द सम स्टैंडर्ड फॉर्म विच आर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट्स फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। तो ये आपका काम रहेगा एक्सरसाइज में, जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, इंटरसेप्ट्स फॉर्म में कन्वर्ट करना और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करवा के साथ में आपसे पूछा जाएगा स्लोप बताइए एंड वाई इंटरसेप्ट बताइए। m क्या है यहाँ पर? स्लोप, और c क्या है? वाई इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करवा के आपसे x इंटरसेप्ट रिक्वायर्ड होगा, जो कि क्या है a, और y इंटरसेप्ट अगर रिक्वायर्ड हो तो वो क्या है? b। और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करवा के आपसे उस स्ट्रेट लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिक्वायर की जा सकती है, जो कि क्या है? p, और उसका एंगल भी रिक्वायर्ड किया जा सकता है बेटा अल्फा। ये एंगल क्या है? ये एंगल है द लाइन विच मेजर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ आवर स्ट्रेट लाइन टू द ओरिजिन मेक्स विद x एक्सिस। अपनी जो स्ट्रेट लाइन को, जो स्ट्रेट लाइन है उसकी डिस्टेंस को जो मेजर करती है ओरिजिन से, वो लाइन जो है x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है बेटा, वो एंगल होता है यहाँ पर अल्फा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड इट्स स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, रिड्यूस टू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी कि इस फर्स्ट फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या है बेटा? 3y को लेफ्ट में रखेंगे और बाकी सभी को राइट में ले जाएंगे। तो ये माइनस 2x एंड प्लस 6। नाउ डिवाइडिंग ऑल इच टर्म बाई 3, y इक्वल टू माइनस 2/3 x एंड 3/6/3 दैट इज 2, एंड कंपेयरिंग विद y इक्वल टू mx प्लस c। इसके साथ अगर कंपेयर करें बच्चों हम, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? -2/3, एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 2, और m क्या है इसका? स्लोप। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या है? -2/3, एंड y इंटरसेप्ट क्या है बच्चों? 2, y इंटरसेप्ट जो कि क्या है? 2। यानी कि ये जो जनरल इक्वेशन थी, इसको आपने रिड्यूस करना था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें y जो है डिपेंडेंट होता है। तो y की टर्म लेफ्ट में रख के मैंने सभी दोनों टर्म को राइट में ले गया, 2x और -6 को। ऐसा करने से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। उसके बाद y का कोफिशिएंट क्या बनाना होता है यहाँ पर? +1। तो मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा। यानी कि m की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2/3, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 2। नेक्स्ट है इसी में स्लोप
इंटरसेप्ट फॉर्म के बावजूद इसको आपने चेंज करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में जाएगी तो क्या होगा, पहले 6 को मैं राइट में ले जाता हूँ, 2x + 3y = 6। नाउ डिवाइडिंग बाई 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे x/3, 6 से इसको डिवाइड करेंगे y/2 एंड 6 से इसको डिवाइड करेंगे 1। दिस वन इज स्लोप, दिस वन इज इंटरसेप्ट फॉर्म। सो कंपेयरिंग विद इट, x/a + y/b = 1, here a = 3 एंड b = 2। तो x इंटरसेप्ट क्या हो गया बच्चों 3 और y इंटरसेप्ट क्या हो गया बेटा 2। सेकंड क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड इट्स स्लोप एंड x एंड y इंटरसेप्ट। सेकंड में जो है सेकंड सम है बेटा, ये इक्वेशन इज 3x - 4y and +10 = 0. So we need to find its slope, and slope के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। स्लोप निकालने के लिए ट्रिक मैंने बताई थी आपको, नेगेटिव टाइम कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। सबसे ईजीएस्ट मेथड है स्लोप निकालने का। दिस इज स्लोप 3/4। नेक्स्ट मेथड है y = mx + c की फॉर्म में लिख दीजिए, वहाँ से भी क्या आ जाएगा स्लोप, m जो होगा वो स्लोप होगा। और नेक्स्ट क्या है, इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, वहाँ से भी क्या आ जाएगा स्लोप। यानी कि इफ़ यू हैव ए इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन देन देयर आर 3 ट्रिक्स टू फाइंड इट्स स्लोप। फर्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y एंड इट्स नेगेटिव टाइम, इट्स फर्स्ट मेथड टू फाइंड द स्लोप। सेकंड मेथड इज डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन एंड द वैल्यू ऑफ dy/dx इज ए स्लोप ऑफ दिस लाइन। And third is write in y = mx + c form, that is slope intercept form and coefficient of x is its slope। तो इक्वेशन अगर गिवन है आपको तो यहाँ पर 3 मेथड होते हैं बेटा स्लोप फाइंड आउट करने के। उसके बाद यहाँ पर फाइंड आउट करना है सेकंड पार्ट में x एंड y इंटरसेप्ट। सेकंड पार्ट में x एंड y इंटरसेप्ट्स फाइंड आउट करने हैं, जिसको मैं बहुत पहले ही बता चुके आपको बेसिक में कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। या तो बच्चों इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लीजिए, देखो 3x - 4y एज इट इज़, 10 को राइट में ले जाएंगे -10 हो गया, -10 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो -10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/-10x -4/-10y एंड राइट साइड 1। अब क्या है बच्चों कि इसको आप लिख सकते हो x डिवाइडेड बाई -10/3, सिमिलरली y डिवाइडेड बाई 10/4 दैट इज़ 5/2 और राइट साइड 1। और x के लोअर पार्ट में क्या होता है बच्चों x इंटरसेप्ट, y के लोअर पार्ट में क्या होता है y इंटरसेप्ट। यू कैन कंपेयर इट विद x/a + y/b = 1। इसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो बेटा इसको। a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -10/3 एंड b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 10/4 दैट इज़ 5/2। दीज आर x एंड y इंटरसेप्ट, दिस वन इज x इंटरसेप्ट एंड दिस इज y इंटरसेप्ट। ये फर्स्ट मेथड था बच्चों x एंड y इंटरसेप्ट कैलकुलेट विदाउट कन्वर्टिंग इंटरसेप्ट फॉर्म। x और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं हम। उसके लिए क्या है, अगर y इंटरसेप्ट आपको फाइंड आउट करना है तो x के प्लेस पर 0 रख देना, पुट x = 0 इन गिवन इक्वेशन। तो वी ऑब्टेन्ड -4y = -10 एंड y = -10/-4 दैट इज़ 10/4 विच इज़ y इंटरसेप्ट। ये है बच्चों y इंटरसेप्ट। x के प्लेस पर अगर आप 0 रखते हैं तो y इंटरसेप्ट मिलेगा आपको, एंड y के प्लेस पर 0 रखते हैं इसी इक्वेशन में तो आपको मिलेगा x इंटरसेप्ट दैट इज़ -10/3। तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालने का ये सेकंड मेथड है। विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू इंटरसेप्ट्स फॉर्म वी कैन फाइंड इट्स x एंड y इंटरसेप्ट बाय पुटिंग x = 0 एंड y = 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा थर्ड है, रिड्यूस द इक्वेशन दिस
to the y equal to mx plus c. Reduce the equation root 3x plus y plus 1 equal to 0 to the form y equal to mx plus c, and hence find the slope, the intercept on y axis, inclination to x axis. Reduce to the form y equal to mx plus c. Root 3x plus y plus 1 equal to 0 and y is equal to minus root 3x minus 1 equal to 0. ये हुई बेटा आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म विच इज y इक्वल टू mx प्लस सी. y इक्वल टू mx प्लस सी. Comparing with this equation we obtained that m equal to minus root 3 एंड c इक्वल टू माइनस 1. इसके साथ कंपेयर किया बेटा मैंने, ये मिला मेरे को. तो इसके बाद लिखा हुआ है कि स्लोप फाइंड आउट कीजिए. स्लोप फाइंड आउट किया तो स्लोप क्या हो गया बच्चों, माइनस रूट 3. और साथ में फाइंड आउट करना है y इंटरसेप्ट, जो कि क्या हो गया 1 यूनिट इन नेगेटिव डायरेक्शन. 1 यूनिट इन नेगेटिव डायरेक्शन. और लास्ट में कैलकुलेट करना है इंक्लिनेशन टू x एक्सिस. तो इंक्लिनेशन टू x एक्सिस कैसे आएगा, m क्या होता है बच्चों, टेंजेंट थीटा. इंक्लिनेशन टू x एक्सिस मीन्स आपकी स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या एंगल बनाती है. तो वी नो दैट स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, देयरफॉर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3. एंड रूट 3 जो है आपका, रूट 3 के प्लेस पर आपने रखना है इसकी फंडामेंटल वैल्यू with tangent of any angle which is tangent 60 डिग्री. टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है बेटा रूट 3. ठीक है ना, टेंजेंट 60 की वैल्यू. अब आपको ऐसे क्वाड्रेंट में जाना है जहां पर टेंजेंट नेगेटिव होता है, और ऐसा क्वाड्रेंट है सेकंड एंड फोर्थ. तो सेकंड में जाना हमने ताकि एंगल अपना छोटा आ जाए, बड़ा एंगल ना आने पाए. ठीक है ना, क्योंकि अगर दो लाइन के बीच में एंगल बनता है तो एक एंगल 30 का बन गया, एक 150 का बन गया. अगर मैं आपसे पूछ लूँ यहाँ पर फाइंड द एंगल बिटवीन L1 एंड L2, देन योर आंसर विल बी 30 डिग्री. बोथ आंसर आर करेक्ट, 30 एंड 150, बट प्रीफरेंस इज गिवन टू द स्मॉलर एंगल विच इज 30 डिग्री. सो यहाँ पर बेटा मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता है 180 में से माइनस करके. मैं 10th क्लास में आपको बता चुके हैं NTSC में. तो 180 माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ पर हम चले जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में. एंड सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव. अब क्या है कि 10 से 10 दोनों तरफ कंपेयर करें हम, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 120 डिग्री. तो इट्स इंक्लिनेशन विद x एक्सिस इज 120 डिग्री. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रिड्यूस द इक्वेशन दिस टू द इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस. तो यू कैन डू इजीली बेटा. 2x माइनस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0. इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको रिड्यूस करना आपने. तो क्या करना है, 3 को राइट में ले जाएंगे, माइनस 3 हो जाएगा, फिर माइनस 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा x बाई माइनस 3/2, y बाई 3/7 और राइट साइड 1. x इंटरसेप्ट आ जाएगा बेटा माइनस 3/2, y इंटरसेप्ट आ जाएगा 3/7. फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, रिड्यूस द फ्लोइंग इक्वेशन टू द नॉर्मल फॉर्म, हैंस फाइंड p एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द गिवन लाइन. यानी कि इसको आपने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और इक्वेशन है आपकी x माइनस 2y. फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, ये इक्वेशन आपकी x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0. तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है ना -1 को राइट में ले जाएंगे, x प्लस 2y की वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल. नाउ डिवाइडिंग इट बाई सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y एंड विद टेकिंग देयर स्क्वायर रूट. तो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर है यहाँ पर 1, डिवाइडिंग बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, दैट इज बाई √5. सो x बाई √5 प्लस 2 बाई √5 y इक्वल टू 1 बाई √5.
अब ये जो है आपकी नॉर्मल फॉर्म हो गई बेटा। रीजन क्या है इसके पीछे, x के कोफिशेंट का स्क्वायर करूँ अगर मैं तो वो आ जाएगा 1/5, y के कोफिशेंट का स्क्वायर करूँ वो आ जाएगा 4/5, और ये क्या आ गया 4 + 1 5/5 दैट इज़ 1। तो x और y के कोफिशेंट के स्क्वायर का सम क्या हुआ यहाँ पर 1, और राइट साइड में जो वैल्यू है वो क्या है नॉन नेगेटिव। तो देयरफॉर दिस वन इज नॉर्मल फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म, एंड वी हैव टू फाइंड फर्दर वैल्यू ऑफ p, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड p। तो अल्फा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो बेटा, वो जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी, मैं यही फाइंड आउट कर सकता हूँ। अल्फा क्या हो जाएगा, कोस अल्फा हो जाएगा 1/√5 के इक्वल, साइन अल्फा हो जाएगा 2/√5 के इक्वल, ठीक है ना। और p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√5। नेक्स्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ बच्चों इसका मैं 6th। सिक्स्थ है बेटा, रिड्यूस द इक्वेशन x - √3y + 2 = 0 in the form of normal, hence find the value of alpha and p। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर आपने अल्फा और p की वैल्यू निकालनी है। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए मैं 2 को राइट में ले जाता हूँ, -2 हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे इसको, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y एंड टेकिंग इट्स स्क्वायर रूट, दैट इज डिवाइडिंग बाई 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, दैट इज बाई 2, 4 अंडर द स्क्वायर रूट, दैट इज बाई 2। 2 से डिवाइड करेंगे बेटा इसको हम, तो 2 से डिवाइड किया, ये आ जाएगा x/2 - √3/2 एंड राइट साइड -1। नाउ मल्टीप्लाइंग बाई -1 ऑन बोथ साइड, x/2 एंड प्लस √3/2 y = 1। दिस वन इज नॉर्मल फॉर्म विच इज इन द फॉर्म ऑफ x cos alpha + y sin alpha = p। हेयर p = 1, p की वैल्यू है बेटा यहाँ पर 1, एंड वी नो दैट दिस वन इज कोस अल्फा, कोस अल्फा इज -1/2 एंड साइन अल्फा इज √3/2, एंड डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट वी ऑब्टेन्ड टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा = -√3। तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा -√3। तो यहाँ से आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, ठीक है ना, 120 डिग्री। एंगल क्या आ जाएगा आपका 120 डिग्री। अभी किया था मैंने थोड़ी देर पहले 60 रखा, फिर 180 - 60 किया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 120 डिग्री। तो अगर प्योरली नॉर्मल फॉर्म में अगर मैं लेकर जाऊँ इसको, तो x cos 120 + y sin 120 and right side 1, this one is normal form, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ये भी नॉर्मल फॉर्म है बच्चों और ये भी नॉर्मल फॉर्म है, दोनों ही नॉर्मल फॉर्म है बेटा। रिड्यूस द इक्वेशन दिस एंड दिस टू द नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड p। सेम क्वेश्चन है बेटा 7th। अब मैं लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूं आपको 8th क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, देर आर 2 स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट इज 2x - y + 3 = 0, ये फर्स्ट लाइन है बेटा। सेकंड है x - 4y - 7 = 0, x - 4y - 7 = 0। तो स्टेटमेंट इज दैट विच ऑफ द लाइन दिस एंड दिस इज फर्दर फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से ज़्यादा दूरी पर कौन सी है, यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस पर कौन सी एग्जिस्ट करती है ओरिजिन से। तो इन ऑर्डर टू फाइंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन
वी नीड टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट करें बच्चों फर्स्ट इक्वेशन को, तो 2x माइनस वाई लेफ्ट में, राइट साइड में -3, नाउ डिवाइडिंग बाई 4 + 1 दैट इज़ √5। दोनों तरफ √5 से इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, √5 से, एंड दिस इज़ 2/√5x, और साथ में माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा y/√5, राइट साइड में 3/√5। तो ये जो आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में, और ये जो वैल्यू है 3/√5 ये क्या है, ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस। नेक्स्ट इक्वेशन है जो आपकी x - 4y - 7, तो x - 4y और 7 को ले जाएंगे राइट साइड में, पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई √17 दैट इज़ 1 + 16 अंडर द √17 से इसको डिवाइड करें अगर हम, 1/√17x - 4/√17y एंड राइट साइड में 7/√17। और ये इक्वेशन आपकी आगे बेटा नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होकर, अब P1 आपकी क्या है 3/√5 विच इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ आवर स्ट्रेट लाइन, एंड P2 इज perpendicular distance of second straight line from the origin. Now we have to check which one is larger, which one is smaller. तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, हम एक ट्रिक का यूज करेंगे। इसको मैं √17 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, √17 से मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको √17 से मल्टीप्लाई किया, 3 × √17/√85, एंड इसको √5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, √5 से, 7 × √5 डिवाइडेड बाई √85। तो इन दोनों के मैंने क्या किया बेटा, लोअर पार्ट को सेम कर लिया, इन दोनों के लोअर पार्ट सेम कर लिए। अब जिसका भी अपर पार्ट ग्रेटर है वही क्या हो जाएगी, ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी। उसके लिए मैं 9 इसको लिख देता हूँ 9 का स्क्वायर रूट, इसको लिख देता हूँ 7 का स्क्वायर रूट, और रूट के अंदर ले जाता हूँ, रूट के अंदर 9 जाएगा तो 17 की और 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों, रूट लगाकर मैंने स्क्वायर लगा दिया बेटा, ठीक है ना। और 17 9 जा कितना होता है 153, और डिवाइडेड बाई √85, ये है P1। और नेक्स्ट है P2 क्या है 49 अंदर जाएगा, ये देखो 7 का स्क्वायर है और अंदर √5 है, तो 7 का स्क्वायर जो है वो अंदर जाएगा, इंटू 5 ऑलरेडी है बेटा, और लोअर पार्ट में 85 का स्क्वायर रूट। और ये आप जानते हो 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 + 4 24 अंडर द स्क्वायर रूट √85। अब आप इजीली चेक कर सकते हो 245 का स्क्वायर रूट जो है वो ग्रेटर होता है 153 के स्क्वायर रूट से, देयरफॉर P2 ग्रेटर देन P1, यानी कि जो सेकंड लाइन है वो ओरिजिन से ज़्यादा डिस्टेंस पर हो जाएगी। सेकंड लाइन है बच्चों x - 4y - 7 = 0, x - 4y - 7 = 0। यानी कि क्वेश्चन में क्या करना था, आपने फाइंड आउट करना था विच लाइन्स दिस एंड दिस इज फर्दर फ्रॉम द ओरिजिन। सो यस बेटा, which of the line 2x - y + 3 = 0 and x - 4y - 7 = 0 is further from the origin। इसके लिए बेटा आपने क्या किया, इक्वेशंस को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया, और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आ गया मेरे पास 3/√5 7/√17। उसके लिए मैंने 5 और 17 का एलसीएम लिया, जो कि क्या हो गया, दोनों को प्राइम है तो दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम हो जाएगा। देयरफॉर मैंने क्या किया, √17 से इसके अपर पार्ट लोअर पार्ट को मल्टीप्लाई किया, √5 से इसके अपर पार्ट लोअर पार्ट को मल्टीप्लाई किया, इसके लोअर पार्ट को सेम करने के लिए। अब मैंने अपर पार्ट में जो 3 था 3 का स्क्वायर करके रूट लगाया, और दोनों के ऊपर इकट्ठा जो रूट लिखा है बेटा ये हो गया 17 9 जा 153। सिमिलरली 45 × 5 245, एंड वी ऑब्जर्व दैट P2 इज ग्रेटर देन P1, देयरफॉर this line is further from the origin।